मेरे प्रिय भक्त, अगर तुमने अभी तक इस संदेश को पूरा सुनने का निर्णय नहीं लिया है तो एक बार अपने मन को शांत करके बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई साधारण बात बताने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन का वह द्वार खोलने आया हूँ जिसे तुमने निराशा, भय और असफलताओं के कारण स्वयं बंद कर दिया है। मैं महादेव तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय से स्वीकार करोगे, अपने जीवन में इसके अर्थ को समझोगे और सही कर्म के साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू हो सकते हैं जिनकी तुमने लंबे समय से कामना की है। इसीलिए मेरे बच्चे, बीच में मत उठना, अपने मन को इधर उधर मत भटकने देना, क्योंकि कई बार एक ही वाक्य इंसान की पूरी सोच बदल देता है और बदली हुई सोच ही बदला हुआ जीवन बनाती है। मेरे भक्त, तुम बार बार मुझसे वरदान मांगते हो। तुम कहते हो, महादेव मेरा काम बन जाए, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरे घर में धन आ जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरे शत्रु शांत हो जाए। लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम उस वरदान को संभालने के लिए तैयार भी हो? वरदान केवल हाथ फैलाने से नहीं मिलता। वरदान तब फल देता है जब मन में विश्वास, कर्म में ईमानदारी और जीवन में धैर्य होता है। इसलिए आज मैं तुम्हें सबसे बड़ा वरदान देने आया हूँ, तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति का वरदान। जिस दिन तुम अपने डर से बड़े हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारे आधे कष्ट अपने आप समाप्त होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारे सारे कार्य क्यों रुक जाते हैं, हर बार कोई ना कोई बाधा क्यों आ जाती है। सुनो, हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं आती। कुछ रुकावटें तुम्हें गलत दिशा में जाने से बचाने आती हैं। इसलिए हर असफलता को अभिशाप मत समझो। कई बार वही असफलता तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो घबराओ मत, धैर्य रखो, सही समय पर दूसरा द्वार भी खुलेगा। लेकिन उस समय तक अपने कर्म को मत छोड़ना। जो व्यक्ति कर्म छोड़ देता है वह अपने ही भाग्य का दरवाज़ा बंद कर देता है। मेरे प्रिय भक्त, अब आगे सुनो। तुम में से कई लोग इस समय ऐसे बैठे हैं जिनके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा है, महादेव मेरा कार्य कब सफल होगा? कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई व्यापार के लिए, कोई कर्ज से दबा है, कोई परिवार की चिंता में रात भर सो नहीं पाता, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरा हुआ है, कोई बीमारी से थक चुका है और कोई ऐसा भी है जिसने इतने लोगों से ठोकर खाई है कि अब उसे अपने ही भाग्य पर भरोसा नहीं रहा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर धड़कन सुन रहा हूँ। तुम अकेले नहीं हो। जिस रात तुम रोते हुए सोए थे, उस रात भी मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा था। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन तुम्हारी टूटती हुई हिम्मत को मैंने ही संभाला था। इसलिए आज फिर कहता हूँ, हार मत मानो। अभी तुम्हारा समय समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारी परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन उसका अंत भी होगा। मेरे भक्त, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे अपने जीवन में उतार लेना। सफलता केवल भाग्य से नहीं आती। सफलता तब आती है जब विश्वास, धैर्य और कर्म एक साथ चलते हैं। तुम केवल मंदिर आकर दीपक जला दो और फिर पूरे दिन आलस्य में पड़े रहो, तो यह भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें तुम सुबह मेरा नाम लेकर उठो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने काम को ईमानदारी से करो, किसी का हक न मारो, झूठ और छल से दूर रहो और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मैं ऐसे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है उससे घबराना मत। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि मैं तुम्हें छोटी सफलता नहीं, स्थायी सफलता देना चाहता हूँ। कच्चे घड़े में पानी जल्दी भर जाता है, लेकिन वह जल्दी टूट भी जाता है। मजबूत घड़ा बनने में समय लगता है। इसलिए अपनी देरी को दुर्भाग्य मत समझो। यह संभव है कि मैं तुम्हें भीतर से तैयार कर रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा निर्णय साफ हो जाएगा और तुम्हारा कर्म सच्चा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे रुके हुए कार्यों में गति आने लगेगी। मेरे भक्त, अब अपने मन की एक और गांठ खोलो। तुम बार बार अपने अतीत को पकड़कर बैठे हो। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, किसी ने तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की। तुम उन घटनाओं को रोज़ याद करके अपने वर्तमान को जला रहे हो। सुनो, जिसने तुम्हें चोट दी उसे अपने मन का मालिक मत बनाओ। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि
कि तुम उसके पास वापस जाओ। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने हृदय को उस दर्द की कैद से मुक्त कर दो। जब तक तुम पुराने घावों को पकड़े रहोगे, नए आशीर्वादों के लिए जगह कहाँ बनेगी। इसलिए आज संकल्प लो, मैं अपने अतीत को सम्मान दूंगा, उससे सीखूंगा, लेकिन उसमें जीना बंद करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, अब ध्यान से सुनो। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने सिरहाने बैठकर 5 मिनट केवल मेरा नाम लो। कोई बड़ी पूजा आवश्यक नहीं, बस शांत होकर AUM नमः शिवाय का जाप करो और अपने मन की सारी चिंता मुझे सौंप दो। फिर अपने आप से पूछो, कल सुबह मैं कौन सा एक सही कदम उठाऊंगा। बस एक कदम। पूरा पहाड़ उठाने की कोशिश मत करो, एक कदम रोज़ उठाओ। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता बनते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर में आर्थिक परेशानी है तो निराश मत हो। पैसा जीवन का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। अपनी कमाई को सम्मान दो, खर्च को समझदारी से संभालो, अनावश्यक दिखावे से दूर रहो और मेहनत से कमाए गए छोटे धन को भी आशीर्वाद समझो। याद रखो, ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन भी उस बड़े धन से श्रेष्ठ है जो मन की शांति छीन ले। मैं तुम्हें धन से पहले विवेक देना चाहता हूँ, क्योंकि विवेक वाला व्यक्ति धन को संभाल सकता है, लेकिन बिना विवेक का धन कई बार विनाश का कारण बनता है। मेरे भक्त, यदि तुम्हारा व्यापार रुक गया है तो डरकर बैठ मत जाना। अपने काम को नए दृष्टिकोण से देखो। क्या सुधार हो सकता है? क्या सीखना बाकी है? किससे सलाह लेनी चाहिए? कर्मशील व्यक्ति गिरता है, फिर उठता है, फिर सीखता है और अंततः आगे बढ़ता है। मैं उसी के साथ चलता हूँ जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, अगर तुम नौकरी की तलाश में हो और बार बार असफल हो रहे हो तो अपने आप को अयोग्य मत समझो। तैयारी बढ़ाओ, नया कौशल सीखो, रोज़ आवेदन करो और हर असफलता को अभ्यास मानो। एक दिन वही दरवाज़ा खुलेगा जो तुम्हारे लिए सही होगा, लेकिन उस दिन तक तुम्हें चलना बंद नहीं करना है। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। आज से अपने शब्दों को बदलो। मेरा कुछ नहीं होगा कहना बंद करो। मैं बदकिस्मत हूँ कहना बंद करो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कहना बंद करो। इसके स्थान पर कहो, महादेव मेरे साथ हैं, मैं प्रयास करूँगा, मैं सीखूँगा, मैं उठूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। शब्द ऊर्जा बनाते हैं। जो व्यक्ति रोज़ अपने भाग्य को कोसता है उसका मन कमज़ोर होता जाता है। जो व्यक्ति आशा के साथ कर्म करता है उसके भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। अगर तुम्हारा मन इस समय सच में मेरी बात महसूस कर रहा है तो कमेंट में पूरे विश्वास से लिखो, महादेव मैं हार नहीं मानूंगा। यह तुम्हारा मेरे सामने संकल्प होगा। और यदि तुम चाहते हो कि यह संदेश और लोगों तक पहुँचे तो इसे शेयर अवश्य करना। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति अभी अकेला बैठा रो रहा हो जिसे इन शब्दों की सबसे अधिक आवश्यकता हो। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने परिवार की ओर देखो। कितने लोग हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, भले वे उसे व्यक्त न कर पाते हों। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन, इनके साथ प्रेम से बात करो। घर में कठोर शब्दों का उपयोग कम करो। कई बार घर की शांति धन से नहीं, भाषा से आती है। आज से अपने घर में एक नियम बनाओ, दिन में कम से कम एक बार किसी अपने को दिल से धन्यवाद कहोगे। यह छोटा परिवर्तन भी घर का वातावरण बदल सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, लेकिन तुम उसे पहचानते नहीं। तुमने पहले भी कठिन समय पार किया है। याद करो, कितनी बार तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, फिर भी तुम उठे। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य पहले से मौजूद है। मैं उसी शक्ति को जगाने आया हूँ। इसीलिए खुद को कमज़ोर मत कहो। थके हो सकते हो, टूटे हो सकते हो, रोए हो सकते हो, लेकिन समाप्त नहीं हुए हो। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और मन में कहो, हे महादेव मुझे सही मार्ग दिखाइए। मेरे भय को साहस में बदल दीजिए, मेरे भ्रम को स्पष्टता में बदल दीजिए, मेरे दुख को सीख में बदल दीजिए, मेरे कर्मों को सफलता की दिशा दीजिए। यह प्रार्थना तुम्हारे भीतर नई शुरुआत का द्वार खोल सकती है। मेरे भक्त, यदि तुम्हें इन संदेशों से शांति मिलती है और तुम अपनी श्रद्धा से इस सेवा का समर्थन करना चाहते हो तो YouTube के सुपर थैंक्स के माध्यम से 100 रुपये या 200 रुपये का सहयोग भी कर सकते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी श्रद्धा किसी धनराशि से नहीं मापी जाती। तुम्हारा सच्चा मन ही सबसे बड़ा अर्पण है।
अब मेरी अंतिम बात सुनो। आज की रात अपने डर के साथ मत सोना। अपने सिर को तकिए पर रखने से पहले यह विश्वास लेकर सोना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल सुबह उठकर पहला काम मेरा नाम लेना, दूसरा काम अपने जीवन का एक सही कदम उठाना और तीसरा काम किसी के लिए शुभकामना करना। जो व्यक्ति अपने लिए मेहनत करता है और दूसरों के लिए शुभ सोचता है, उसके मार्ग में धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि महादेव, मेरे सारे कार्य कब सफल होंगे, मेरा भाग्य कब बदलेगा, मेरे जीवन में सुख कब आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जिस दिन तुम्हारा मन डर से मुक्त होने लगेगा, उसी दिन तुम्हारे कदम पहले से अधिक मजबूत हो जाएंगे। जिस दिन तुम यह विश्वास कर लोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसी दिन तुम्हारे भीतर वह साहस जन्म लेगा जो तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें धन का नहीं, केवल सफलता का नहीं, बल्कि सही दिशा का वरदान दे रहा हूँ। क्योंकि सही दिशा मिल जाए तो मंजिल तक पहुँचने में देर हो सकती है, लेकिन भटकना बंद हो जाता है। मेरे भक्त, मैं देख रहा हूँ कि तुमने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ सहा है। तुमने ऐसे दिन भी देखे जब जेब खाली थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ी। तुमने ऐसी रातें भी देखी जब पूरा संसार सो रहा था और तुम अपने भविष्य की चिंता में जाग रहे थे। तुमने अपने परिवार के सामने आंसू रोक लिए ताकि वे कमज़ोर न पड़ जाएं। तुमने अपने दर्द को अपने भीतर छिपा लिया ताकि किसी का हौसला न टूटे। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह त्याग मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारी हर सच्ची मेहनत, हर सच्चा आंसू और हर सच्ची प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है। कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की कुछ आदतों को बदलो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कार्य सफल हों, तो सबसे पहले अपने मन से यह वाक्य निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता। यह वाक्य तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान पहले ही हार मान लेता है, तब अवसर उसके सामने खड़े होकर भी वापस लौट जाते हैं। इसलिए आज संकल्प लो कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, मैं प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, थकूंगा तो थोड़ा विश्राम करूंगा, लेकिन अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। कई बार तुम दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हो। तुम सोचते हो कि उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन तुम केवल उसका आज देखते हो, उसका संघर्ष नहीं देखते। इसलिए किसी दूसरे की यात्रा देखकर अपने जीवन का निर्णय मत करो। मैंने हर आत्मा के लिए अलग समय निर्धारित किया है। किसी का फल जल्दी आता है, किसी का देर से, लेकिन जो धैर्य नहीं छोड़ता वह खाली हाथ नहीं लौटता। मेरे भक्त, अगर तुम्हारे घर में लंबे समय से कोई शुभ कार्य रुक गया है, अगर विवाह, नौकरी, व्यापार, मकान, शिक्षा या परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम अटका हुआ है, तो घबराओ मत। आज से उस कार्य के लिए हर दिन ईमानदारी से एक छोटा कदम उठाओ। केवल प्रार्थना मत करो, तैयारी भी करो। केवल इच्छा मत करो, प्रयास भी करो। क्योंकि मेरा आशीर्वाद उसी दिशा में सबसे अधिक फल देता है जहाँ सच्चा कर्म जुड़ता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देता हूँ। आज पूरे दिन किसी की बुराई मत करना, किसी से कठोर शब्द मत बोलना, किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करना, और रात को सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचकर कहना, महादेव, आज मैंने अपनी ओर से अच्छा बनने का प्रयास किया। तुम देखना, धीरे धीरे तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगेगा। जब मन हल्का होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब सफलता का मार्ग भी स्पष्ट होने लगता है। मेरे भक्त, यदि इस समय तुम्हें सच में लग रहा है कि मेरे शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहे हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास से लिखो, महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यह शब्द केवल एक टिप्पणी नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे जीवन का संकल्प बनेंगे। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस समय निराश बैठा है, तो इस संदेश को उसके साथ भी साझा करना। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर
उसके जीवन में आशा की नई किरण बन जाए। मेरे बच्चे, अब मेरी अगली बात बहुत ध्यान से सुनना। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो पहली नज़र में बहुत छोटे दिखाई देंगे। उन्हें केवल इसलिए मत छोड़ देना कि वे बड़े नहीं हैं। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलता एक छोटे अवसर से शुरू होती है। इसलिए हर अवसर को समझदारी से देखना, जल्दबाजी में निर्णय मत लेना और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ अवश्य सुनना। मैं तुम्हारे भीतर विवेक के रूप में भी उपस्थित हूँ। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब सही और गलत का अंतर भी स्पष्ट दिखाई देगा। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, वरदान का अर्थ केवल चमत्कार नहीं होता। सबसे बड़ा वरदान ये है कि तुम्हारे भीतर सही निर्णय लेने की बुद्धि हो, कठिन समय में धैर्य हो, हार के बाद उठने का साहस हो और सफलता मिलने पर विनम्रता बनी रहे। यदि ये 4 बातें तुम्हारे जीवन में आ गईं तो समझ लेना कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। अब पूरे विश्वास से मेरे साथ बोलो, AUM नमः शिवाय। अपने मन से भय को बाहर निकालो, अपने कर्म को मजबूत बनाओ, अपने परिवार के लिए प्रेम रखो, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो और यह विश्वास कभी मत छोड़ना कि सही समय पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सारे कार्य एक ही दिन में सफल हो जाएं, यह आवश्यक नहीं, लेकिन आज से सफलता की दिशा में चलना शुरू हो जाए, यही सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने मन को संभालो, अपने कर्म को मजबूत करो और पूरे विश्वास से बोलो, AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारे घर में सुख आएगा और तुम्हारे जीवन में वह सुबह अवश्य आएगी जिसके लिए तुमने इतनी लंबी रातें जागकर बिताई हैं। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देता हूँ। अगर तुम्हारा मन सच्चा है, अगर तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर तुम मेहनत से पीछे नहीं हटते और अगर तुम गिरकर भी उठने का साहस रखते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर भेजूंगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखना, अवसर आएगा तो पहचानना तुम्हें होगा, उस पर चलना तुम्हें होगा और उसे सफलता में बदलना भी तुम्हें ही होगा। अगर इस समय तुम्हें सच में लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो कमेंट में पूरे विश्वास से हर हर महादेव लिखो। यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे अपने संकल्प के लिए होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी अपने का भी रुका हुआ काम बन सकता है तो यह संदेश उसके साथ भी साझा करना। शायद उसके जीवन में भी यही शब्द नया साहस जगा दे। हर महादेव। भक्त बंधुओं, आज जो कथा आपके सामने रखने जा रहा हूँ वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह स्वयं भोलेनाथ की इच्छा से आपके पास पहुँची है। मान्यता है कि जब महादेव किसी युवक पर विशेष कृपा करना चाहते हैं तो उसे कहीं ना कहीं से अपनी कथा अवश्य सुनाते हैं और आज आप यहाँ हैं। इसका सीधा अर्थ है त्रिनेत्र ने आपको बुलाया है। देवों के देव महादेव की जय। आज की इस पावन शिव कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज महादेव का संदेश सीधे आपके लिए ही हो। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए ओम नमः शिवाय। अब ध्यान से सुनिए। हे शिव भक्तों, जो कोई इस कथा को पूरे मन से बिना किसी रुकावट के और पूरी श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन का प्रारंभ हो जाता है। यह कोई अटकल नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का अनुभव है। पुराण साक्षी है कि सच्चे मन से शिव कथा श्रवण करने वाले के घर आयु बढ़ती है, लेवी देवताओं का वास होता है और वर्षों से जमी परेशानियां धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। विशेष बात यह है कि जो भक्त इस कथा को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सुनता है, उसके परिवार पर महादेव की छत्र छाया सदा बनी रहती है, क्योंकि नाम जाप केवल मंत्र नहीं, ब्रह्मांड की सबसे प्रबल ऊर्जा है। जब आप सांस लेते हैं, काम करते हैं, चलते हैं और साथ में शिव नाम रखते हैं तो भीतर की सारी नकारात्मकता स्वतः नष्ट हो जाती है। पर एक चेतावनी भक्तों गरुड़ पुराण का वचन है, जो इस कथा को बीच में छोड़ देता है वह अज्ञानवश बड़ा पाप कर बैठता है। अधूरी भक्ति, अधूरा जाप कभी फलदायी नहीं होता। जो रोक देता है पुण्य की धारा, वह स्वयं ही अपने हाथों से अपना कल्याण ठुकराता है। इसलिए यदि सच में भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए तो इस कथा को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए। और हाँ,
कथा आरंभ करने से पहले बस एक बार कमेंट में जितनी बार संभव हो हर हर महादेव लिख दीजिए। यही आपका प्रथम जप है, प्रथम पुण्य। ऐसा करने से आपके घर में ऊर्जाएं जागृत होती हैं, जीवन में अटके हुए कामों में हलचल आती है। सबसे बड़ी बात, आपका लिखा नाम किसी दूसरे भक्त की स्क्रीन पर आएगा, उसमें भी भक्ति जगेगी और उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। यह शिव का काम का अटल नियम है। अब अगर आपने अभी तक इस कथा को लाइक नहीं किया तो तुरंत कीजिए, क्योंकि यह कथा जितने अधिक भक्तों तक पहुंचेगी उतना ही अधिक पुण्य आपको लौटकर मिलेगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह ऊर्जा है, चैतन्य है। आपका एक लाइक किसी के घर रोशनी जला सकता है और उसका लाभ आपको दुगना होकर मिलता है। यही महादेव की कृपा का खेल है। अब कुछ क्षण अपने मन को स्थिर कीजिए, गहरी सांस लीजिए, भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। अपने हृदय में यह भाव लाइए कि आज यह कथा मेरे जीवन की दिशा पलट देगी, क्योंकि किस शब्द, किस प्रसंग में चमत्कार छिपा है यह कोई नहीं जानता। महादेव का आशीर्वाद कब कैसे किस रूप में मिल जाए यह तो वे स्वयं जाने। तो भक्त बंधुओं, अब अपनी आँखें और कान दोनों खोल दीजिए, मन को शांत करिए, स्वयं को शिव की शरण में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि इस कथा के आरंभ होते ही आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की पावन शिव कथा। धीरे धीरे श्रद्धा से नाम जप के साथ ध्यान से सुनिए। महादेव आज किसी न किसी भक्त के जीवन में अवश्य चमत्कार बुन रहे हैं। ओम नमः शिवाय बात समय पहले की बात है। एक ऐसा गांव था जहां हर द्वार पर तुलसी का पौधा मिलता था और हर सा शिव का डमरू गूंजता था। इसी गांव की माटी में एक स्त्री का जीवन इस प्रकार फुला फला जैसे बंजर धरती पर भी कमल खिलाता है। उसका नाम था गौरी। नाम के अनुरूप ही वह शिव की अर्धांगिनी की तरह कोमल, तितिक्षामी और अनन्य भक्ति से ओतप्रोत थी। गौरी का व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं था। उम्र के जिस पड़ाव पर लोग सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, गौरी ने अपने जीवन का हर स्वर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया था। उसका छोटा सा घर एक प्राचीन शिवलिंग के कारण तीर्थ से कम नहीं लगता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार की आस्था का केंद्र बना हुआ था। गौरी मानती थी कि यह पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि स्वयं त्रिनेत्रधारी का वास है, जो उसकी हर सांस का गवाह है। गौरी की दिनचर्या किसी साध्वी की तपस्या का प्रतिरूप थी। ब्रह्म मुहूर्त में जब पक्षी भी अपने पंखों में मुंह छिपाए होते थे, गौरी उठकर गांव के पुराने कुएं से शीतल जल लाती और उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करती। उसके होंठ फड़फड़ाते नहीं थे, बल्कि रोम रोम से ओम नमः शिवाय का महामंत्र प्रस्फुटित होता रहता। यह जाप उसके लिए कोई अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्राण वायु था। गांव के बुजुर्ग कहते कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को चीरती हैं, उसी प्रकार वरी के मंत्र स्वर गांव को हर आपदा से बचाए रखते हैं। वह स्नान ध्यान के बाद रुद्राक्ष की माला लेकर घंटों एकाग्र बैठी रहती और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छाई रहती, मानो उसे किसी सांसारिक वस्तु की चाह ही ना हो। पर महादेव अपने प्रिय भक्तों को कभी सहज जीवन नहीं देते। वे उन्हें कठोर अग्नि में तपाकर कुंदन बनाते हैं। गौरी का जीवन भी बाहर से जितना शांत दिखता, भीतर ही भीतर संघर्षों का महासागर हिलोरे मार रहा था। गौरी के पति का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, जब उनका एकमात्र पुत्र सूरज मात्र 5 वर्ष का था। एक अकेली स्त्री के लिए उस निर्दय समाज में अपनी इज्जत और अपने बेटे की परवरिश करना टूटते तारों को आकाश में थामने जैसा दुष्कर था। गौरी ने कभी हार नहीं मानी, ना किसी के आगे हाथ फैलाया। उसने अपने भोलेनाथ को ही अपना सर्वस्व मान लिया और स्वयं को सूरज की सबसे समर्पित सेविका। आर्थिक तंगी ने उनकी देहरी कभी नहीं छोड़ी। बरसात में फसल सड़ जाती, गर्मी में कुआं सूख जाता, तो कभी अकेली गौरी खुद बीमार पड़ जाती और इलाज का जुगाड़ करना भी किसी तपस्या से अम न था। ऐसे क्षणों में जब कोई अन्य स्त्री टूट कर बिखर जाती, गौरी और भी अडिग हो जाती। वह घर के उस कोने में शिवलिंग के समक्ष बैठकर आंसू बहाती, पर उसकी जुबान से कभी उलाहना नहीं निकला। वह आंखें मूंदकर माला फेरती बार बार ओम नमः शिवाय रटी और कहती, हे भोलेनाथ, यह विपदा भी आपकी लीला है और इस लीला को मैं आपकी कृपा से ही पार करूंगी।
यही अटूट विश्वास उसकी असली शक्ति था। वह देखती कि मुसीबतें आती हैं, पर नाम जप की आंधी में पत्तों की तरह उड़ जाती हैं। सूरज को देखकर गौरी को लगता कि यही उसके जीवन का प्रकाश पुंज है। बालक ने भी बहुत छोटी आयु में ही माँ के त्याग को पहचान लिया था। वह देखता कि माँ जो इतनी कोमल और मृदुभाषी है, कैसे हर तूफान में चट्टान बनी खड़ी रहती है। सूरज ने भी बचपन में ठान लिया था कि बड़ा होकर माँ के सारे दुख दूर करेगा, उनकी आंखों का हर आंसू पछेगा। बौरी भी उसे बार बार यही उपदेश देती, बेटा सुख दुख तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, पर तुम धर्म का आंचल कभी मत छोड़ना। शिव जी का नाम हर सांस में बसा रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। समय पंख लगाकर उड़ा और सूरज जवानी की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। उसका मन अपनी माँ के लिए कुछ कर दिखाने को बेचैन था। वह जानता था कि गांव की मामूली आमदनी से वह माँ को वह सुख चैन नहीं दे सकता जिनकी वह हकदार है। एक शाम उसने गौरी के पैर छुए और बोला, माँ मुझे शहर जाने की आज्ञा दो। मैं नौकरी करूँगा, कुछ कमाऊँगा ताकि तुम्हारे बुढ़ापे की छाँव बन सकूँ। गौरी का कलेजा काँप उठा। बेटे को दूर भेजने की वेदना कोई माँ ही समझ सकती है। उसने सूरज की आंखों में एक पवित्र संकल्प की ज्वाला देखी। वह समझ गई थी कि यह इच्छा स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम से उपजी है। अश्वपूरित नेत्रों से उसने भोलेनाथ का स्मरण किया और कांपते हाथों से बेटे के माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। सूरज यह वादा करके शहर चला गया कि जल्द ही लौटकर माँ को अपने पास रखेगा। शहर की राह कभी सीधी नहीं होती। सूरज के लिए यह भक्ति की एक नई परीक्षा थी। जिस गांव में आपसी स्नेह और सरलता थी, वहां शहर में हर ओर अकेलापन, भागदौड़ और निर्मम प्रतिस्पर्धा थी। सूरज ने अपनी सीमित शिक्षा और ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ हर दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाया, पर हर जगह से बसही का तीर चला। कई बार तो उसके सीधे सादे पहनावे और देहाती लहजे का मजाक उड़ाया गया। निराशा की गहरी खाई में गिरता हुआ सूरज रोज़ शाम को अपनी छोटी सी कोठरी में लौटता और माँ का चेहरा याद करता। एक दिन जब उसने सोचा कि अब सब समाप्त हो गया है, तभी उसे माँ के वचन याद आए, बेटा जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाए तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें अपनी शरण में बुला रहा है। उस दिन से सूरज ने सुबह शाम अपनी कोठरी में एक दीपक जलाकर माँ की ही भांति शिव का ध्यान लगाना शुरू किया। उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी को प्रार्थना में उड़ेल दिया। सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ ही हफ्तों में सूरज को एक छोटी सी कंपनी में मामूली वेतन पर काम मिल गया। यह कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, पर सूरज के लिए यह महादेव का आशीर्वाद था। उसने इस अवसर को पूजा समझकर इतनी लगन से काम किया कि उसकी ईमानदारी की चमक अधिकारियों तक पहुंची। कुछ ही महीनों में उसकी तनख्वाह बढ़ गई और वह माँ के लिए पहली बार अच्छी रकम भेज सका। गांव में गौरी जब बेटे का भेजा हुआ धन देखती तो उसकी आंखें गर्व और स्नेह से छलक आ जाती, पर उसने उन पैसों को अपने सुख साधन पर नहीं लगाया। उसका तो सच्चा धन शिव का नाम और बेटे का प्रेम था। वह पैसों को संभाल कर रखती ताकि भविष्य में सूरज को कोई कमी ना हो। हर पत्र में वह बस यही लिखती, बेटा धन नश्वर है, धर्म शाश्वत, तुम अपना ध्यान रखना और महादेव को कभी मत बिसराना। सूरज अब शहर में पूरी तरह जम चुका था। जब उसे लगा कि अब वह माँ को एक आरामदायक जीवन दे सकता है तो वह लौट आया। माँ बेटे का पुनर्मिलन किसी उत्सव से कम ना था। गांव में सूरज की सफलता की चर्चा हुई और गौनी ने सारा श्रेय भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। इस बार सूरज के मन में एक और पवित्र इच्छा थी। वह अपनी माँ की देखभाल के लिए शादी करना चाहता था। गौरी को भी लगा कि बेटा अपरिपक्व हो गया है और उसे एक समर्पित साथी की आवश्यकता है। उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि बहू भी घर में प्रेम और भक्ति लेकर आए। शीघ्र ही सूरज का विवाह निश्चित हुआ। बहू का नाम था प्रीति। प्रीति शहर से लगी किसी कस्बे की पढ़ी लिखी लड़की थी। आधुनिक विचारों वाली, चकाचौंध और भौतिक सुखों में जीने वाली उसकी दृष्टि में पूजा पाठ, भजन, कीर्तन और ग्रामीण सादगी पिछड़ेपन की निशानी थी। गौरी की हर सुबह उठकर जल चढ़ाने की आदत, घंटों माला जपना, कथा प्रवचन में जाना, यह सब प्रीति को समय की बर्बादी लगता था। शादी के शुरुआती दिनों में नई बहू के आगमन से घर में रौनक आई। बोरी ने प्रीति को बेटी जैसा स्नेह दिया, घर की जिम्मेदारियां प्रेम से समझाई। सूरज बहुत खुश था
कि उसकी माँ और पत्नी एक दूसरे का सहारा बनेंगी। पर जब दो विपरीत स्वभाव, एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ भौतिकवाद, एक ही छत के नीचे आते हैं तो टकराव अवश्य भावी है। यह टकराव अब शुरू होने वाला था और यह गौरी के लिए भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा थी। विवाह के कुछ सप्ताह बाद सूरज को काम के सिलसिले में फिर शहर लौटना पड़ा। उसने प्रीति से माँ का ध्यान रखने को कहा और गौरी ने भी चिंता न करने का वचन दिया। सूरज को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह पीछे रिश्तों की एक ऐसी डोर छोड़ रहा है जो किसी भी क्षण टूट सकती है। शुरू में सब ठीक रहा, पर जैसे जैसे दिन बीते स्वभाव का अंतर खुलकर सामने आने लगा। गौरी की दिनचर्या में भोर में उठना, स्नान कर पूजा करना, माला जपना और फिर घर के काम करना शामिल था। प्रीति को सुबह देर तक सोना पसंद था और गौरी की मंत्रों की मधुर ध्वनि धीरे धीरे उसके लिए असहनीय शोर बनती गई। एक सुबह गौरी अपने शिवलिंग के सामने बैठी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तभी प्रीति झिल्लाकर कमरे से बाहर आई और तीखे स्वर में बोली, माँ जी, क्या यह सब आप थोड़ा धीरे नहीं कर सकती? मेरी नींद खराब होती है और वैसे भी दिन भर माला फेरने से क्या होता है? यह सब पुराने ज़माने की बातें हैं। काम करने से लक्ष्य आती है, नाम जपने से घर नहीं चलता। गौरी जो स्वभाव से ही क्षमाशील थी, पहले चौंकी, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो मेरा बल है। यह जाप मुझे दिन भर की शक्ति देता है और मन को शांत रखता है। तुम चिंता मत करो, मैं और धीरे बोलती हूँ। पर प्रीति को संतोष नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी बात को अनसुना किया गया है। यह पहला क्षण था जब सास बहू के बीच भक्ति और जीवन शैली को लेकर अनबन का जन्म हुआ। यह अनबन जल्द ही रोज का विवाद बन गई। प्रीति के लिए गौरी का गांव के मंदिर जाना, भजन गाना और बार बार शिव जी की कृपा और कर्म के फल का जिक्र करना, यह सब रूढ़िवादिता का प्रतीक था। उसकी निगाह में गौरी का जीवन सफल नहीं था क्योंकि उसके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थीं। एक दोपहर प्रीति ने साफ शब्दों में अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं शहर में पढ़ी हूँ, तर्क और विज्ञान मानती हूँ। इतना समय पूजा पाठ में बर्बाद करने की बजाय आप कोई हुनर सीखती या घर की आमदनी बढ़ाती तो अच्छा था। यह भक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक अनन्य शिव भक्त के लिए अपनी भक्ति पर ऐसा प्रहार सुनना कितना बड़ा आघात था। गौरी का हृदय पीड़ा से भर गया, मानो किसी ने उसकी ईश्वर पर ही उंगली उठा दी हो। उसकी आंखें डबडबा आईं, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। वह जानती थी कि क्रोध और विवाद भक्ति के शत्रु हैं। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और आंसू बहाते हुए शिवलिंग के समक्ष बैठ गई। उसके होठ केवल एक ही नाम फुसफुसा रहे थे, ओम नमः शिवाय। प्रीति ने उस मौन को अपनी विजय समझा। उसे लगा कि उसने अपनी आधुनिकता से अपनी सास को चुप करा दिया है। वह अब जानबूझकर ऐसे टीवी शो देखती जिनमें धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया जाता। घर का माहौल धीरे धीरे जहरीला, ठंडा और असहनीय होता चला गया। जहाँ पहले स्नेह की गर्माहट थी, वहाँ अब बस एक जानलेवा खामोशी पसर गई। इस खामोशी ने एक दिन विकराल रूप धारण कर लिया। एक शाम गौरी जब मंदिर से कथा सुनकर लौटी तो प्रीति ने आदेशात्मक लहजे में कहा, माँ जी, हम दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते। अब बहुत हो गया। मैं चाहती हूँ कि हम अलग अलग रहें। मेरा खाना पीना रहना सहना सब अलग होगा। का यह घर बड़ा है, आप अपने हिस्से में आराम से रहिए। सुनने में आया कि जिस बेटे के लिए गौरी ने जीवन भर संघर्ष किया, आज उसी के घर में उसे अलग रहने को विवश किया जा रहा है। यह अपमान और अलगाव उसके लिए असहनीय था, पर गौरी ने एक भी उल्हाना नहीं दिया। वह चुपचाप उठी और अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें, एक खाट, पुरानी दरी, शिवलिंग और पोथियाँ लेकर घर के सबसे पिछवाड़े एक छोटे से तंग कमरे में चली गई, जिसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अब एक ही छत के नीचे सास और बहू दो अलग अलग दुनिया में रहने लगी। प्रीति अपना खाना अलग बनाती, खाती और अपने मायके आती जाती रहती, मगर गौरी से बोलना तो दूर, उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया। घर में एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो चीखने चिल्लाने से कहीं ज़्यादा दर्दनाक थी। इस सब के बीच सूरज शहर में बेखबर था। गौरी ने उसे एक भी बात नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण बेटे के माथे पर कोई बल पड़े। उसने यह दर्द भी अपने भोलेनाथ को समर्पित कर दिया, यह सोचकर कि यह भी उसकी भक्ति की अग्नि परीक्षा है। गौरी का अब एकमात्र सहारा उसकी माला और शिव का नाम था।
उस छोटे से कमरे में बैठकर वह घंटों जप करती, भजन गाती और कथा की बातें याद करती। उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, उसे तो बस शिव नाम में ही परमानंद मिलता था। उसका मन सांसारिक द्वेष से ऊपर उठ चुका था, पर नियति को शायद यह मंजूर नहीं था कि यह स्थिति यूं ही बनी रहे। एक दिन सूरज को शहर से अचानक किसी ज़रूरी काम से गांव लौटना पड़ा। उसने माँ और पत्नी को सरप्राइज़ देने की सोची। ट्रेन से उतरकर जब वह घर पहुंचा तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ ठीक ना हो। दरवाज़ा खोलते ही उसे घर का माहौल बोझने लगा। कोई हंसी नहीं, कोई भक्त में भजन नहीं, बस एक सोनापन। उसने पहले प्रीति को आवाज़ दी। प्रीति अपने कमरे से बाहर आई तो चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक ठंडी उदासीनता थी। सूरज ने पूछा, प्रीति सब ठीक तो है? माँ कहाँ है? प्रीति ने रूखेपन से पिछवाड़े की ओर इशारा किया और बोली, वो अपने कोने वाले कमरे में है, वहीं उन्हें शांति मिलती है। यह बात सूरज को छू। वह तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ा और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके पैर ठिठक गए। उसने देखा कि उसकी माँ, जिसने उसे सब कुछ दिया, एक तंग अंधेरे से कमरे में ज़मीन पर बैठी माला फेर रही है। कमरे में बस एक खाट, एक दरी, शिवलिंग और कुछ पुरानी किताबें थीं। गौरी ने बेटे को देखा तो चेहरे पर ममता की चमक आ गई, पर सूरज की नज़र कमरे की दयनीयता पर टिकी थी। उसने भराए गले से पूछा, माँ आप यहाँ इस छोटे से कमरे में क्यों हैं? मुख्य घर में क्यों नहीं रहती? क्या प्रीति ने आपको अलग कर दिया? गौरी ने बात टालने की कोशिश की। बेटा कोई बात नहीं, मुझे यहीं शांति मिलती है। तुम ताज़ा ताज़ा आए हो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। लेकिन सूरज शांत होने वाला नहीं था। वह रसोई में गया और उसने देखा कि प्रीति ने केवल अपने लिए खाना बनाया हुआ है। उसका संदेह गहरा हो गया। उसने प्रीति को कड़क आवाज़ में पुकारा, प्रीति सच सच बता, माँ को कोने के कमरे में क्यों रखा है? क्या तुमने उनके साथ बदसलूकी की है? पहले तो प्रीति ने बहाने बनाए, पर सूरज की आंखों में उबलता क्रोध देखकर वह बोल पड़ी, आखिर हम दोनों के विचार कहाँ मिलते हैं? उनकी यह फालतू भक्ति, दिन भर पूजा पाठ, मुझे यह सब अंधविश्वास लगता है। मैं इन सब में समय बर्बाद नहीं कर सकती। यह सुनकर सूरज को जैसे करंट लग गया। जिस माँ की भक्ति और त्याग की छाँव में वह पला बढ़ा, जिसने भूखा रहकर उसे खिलाया, उसी माँ का आज उसकी पत्नी ने घर में अपमान किया है। उसने प्रीति को कड़ी फटकार लगाई। प्रीति तुझे शर्म नहीं आती? यह वह माँ है जिसने अपना सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया। तू उसकी भक्ति को बेकार कह रही है। यह मेरा घर है और मेरी माँ का सम्मान यहाँ सर्वोपरि है। सूरज का क्रोध इतना न्याय संगत था कि प्रीति सहम कर चुप हो गई, पर उसके हृदय में कोई पश्चाताप नहीं था, केवल डर था। सूरज फिर माँ के पास गया, उनके चरणों में बैठकर रो पड़ा। माँ मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा मुझे कोई दुख नहीं, मुझे तो बस अपने भोलेनाथ के नाम में आनंद आता है। तू चिंता मत कर। कुछ ही दिनों बाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर में एक भव्य कथा का आयोजन हुआ। एक अत्यंत प्रसिद्ध गुरुजी आए हुए थे, जिनकी वाणी में ऐसा जादू था कि पत्थर भी पिघल जाए। गौरी का मन तो मानो पहले से ही मंदिर की ओर उड़ रहा था। सूरज ने सोचा कि यह एक अवसर है प्रीति के हृदय में ज्ञान का दीप जलाने का। उसने बड़े प्यार से प्रीति से कहा, प्रीति आज तुम भी माँ के साथ कथा सुनने चलो। गुरुजी बहुत ज्ञानी है, तुम्हारा मन शांत होगा। प्रीति का मन बिल्कुल नहीं था, पर सूरज को और नाराज़ ना करने के लिए उसने हाँ कर दी। किस तरह सास बहू एक ही रिक्शे में मंदिर पहुंची। मंदिर का प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। गुरुजी ऊंचे आसन पर विराजमान थे और उनके मुख से निकली पहली ही पंक्ति ने सबका ध्यान खींच लिया। आज की कथा का विषय था माँ का त्याग और संतान का कर्तव्य। गुरुजी ने अपनी मधुर वाणी में कहना शुरू किया है, श्रोताओं क्या आप जानते हैं कि संसार की सबसे बड़ी तपस्या कौन करता है? वह तपस्या एक माँ करती है। माँ जो अपने पेट का निवाला निकालकर बच्चे को खिला देती है, जो रात रात भर जागकर आपके भविष्य के सपने बनती है, पर अपनी थकान का एक शब्द नहीं कहती। माँ कभी शिकायत नहीं करती क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ होता है। यह सुनते ही प्रीति के कान खड़े हो गए। गुरुजी ने फिर एक ऐसी ही माँ की पीड़ा की कहानी सुनानी शुरू की, जिसने बेटे को पालने के लिए सब सहा, पर बड़े होने पर बेटे की पत्नी ने
उस माँ को घर के एक कोने में अकेला छोड़ दिया और उसकी भक्ति का मजाक उड़ाया। गुरुजी ने उस माँ के मन की वेदना का इतना मार्मिक चित्रण किया कि सारा मंडप भाव विभोर हो गया। उन्होंने कहा, वो माँ अपने बेटे को कुछ नहीं बताती क्योंकि वह नहीं चाहती कि बेटा दुखी हो। माँ की सबसे बड़ी खुशी संतान की खुशी है, फिर चाहे उसे खुद घुट घुट कर जीना पड़े। और माँ की वही भक्ति जिसे आप बेकार समझते हैं, वही तो उसकी मानसिक शक्ति है जिसके बल पर वह हर विपदा से लड़ती है। प्रीति के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे गुरुजी यह कथा केवल उसी को सुनाने आए हैं। उसके सामने गौरी का चेहरा घूम गया, वही गौरी जिसने कभी सूरज को अपनी पीड़ा नहीं बताई, जो चुपचाप कोने के कमरे में चली गई, जिसकी आंखों में शिकायत का एक कण भी नहीं था। गुरुजी ने प्रवचन के सबसे गंभीर भाग पर आकर कहा, हे बच्चों, आज आप जो कुछ भी हैं केवल अपने माता पिता के त्याग के कारण हैं। यह शिव का शाश्वत विधान है। आप आज जितनी सेवा अपने माता पिता की करोगे, कल उतनी ही सेवा तुम्हारी संतान तुम्हारी करेगी। यह कर्म का अटल फल है। माता पिता का अपमान करना, उनकी भक्ति का उपहास करना, स्वयं भगवान शिव का अपमान है। यह वाक्य सुनते ही प्रीति का अहंकार चूर चूर हो गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के गर्म आंसू बह निकले। उसने अपनी सास गौरी की ओर देखा, जो आंखें बंद किए शांति से बैठी थी, और उसे लगा कि यह स्त्री साक्षात देवी है, जो इतना अपमान सहकर भी इतनी क्षमाशील और शांत है। कथा समाप्त हुई। प्रीति का हृदय पूरी तरह बदल चुका था, पर यह परिवर्तन अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ था। भीतर ही भीतर वह ग्लानि से चल रही थी, लेकिन पुरानी आदतें और अहंकार की जड़ इतनी आसानी से नहीं उखड़ती। वह बदलना तो चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं उसका यह बदलाव कमज़ोरी ना समझा जाए। घर लौटते समय रिक्शे में दोनों के बीच अब भी मौन था, लेकिन प्रीति की आंखों में पहले जैसा अहंकार नहीं था। उसने चुपचाप अपनी सास के चरणों की ओर देखा और मन ही मन कुछ संकल्प लिया। बोरी ने उसे निहारा। उसे भान हो गया था कि भोलेनाथ ने कथा के माध्यम से कोई बीज बो दिया है। उसने कुछ नहीं पूछा, बस शिव का नाम जपते हुए घर में प्रवेश किया। रात हुई तो प्रीति ने अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक गुरुजी के शब्दों को दोहराया। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी, लेकिन पुरानी आदतें और अहंकार की जड़ इतनी आसानी से नहीं उखड़ती। वह बदलना तो चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं उसका यह बदलाव कमज़ोरी ना समझा जाए। अगली सुबह जब गौरी ब्रह्म मुहूर्त में उठी तो उसने देखा कि प्रीति का दरवाज़ा बंद है। गौरी ने मन ही मन कहा, शिव तुम्हारी लीला अपरपार है। वह अपने कमरे में गई और शिवलिंग के सम्मुख बैठकर पूर्ववत जप करने लगी। कुछ देर बाद प्रीति का दरवाज़ा खुला। वह बाहर निकली, नहा धोकर गौरी के पीछे खड़ी हो गई। गौरी चौंकी। प्रीति ने झिझकते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपके लिए चाय बना दी है। यह छोटा सा वाक्य किसी क्रांति से कम नहीं था। गौरी की आंखें भर आईं। उसने प्रीति के सिर पर हाथ फेरा और कुछ नहीं बोली। प्रीति ने पहली बार बिना किसी झुझुलाहट के उनका स्पर्श सहा। उस दिन उसने गौरी के साथ बैठकर खाना बनाया। हालांकि अब भी वह मंत्रों के जाप या पूजा में शामिल नहीं हुई। वह बदलाव की सीढ़ी के पहले पायदान पर थी। उसके मन में सम्मान का अंकुर तो फूटा था, पर प्रेम और श्रद्धा की जड़ें अभी गहरी नहीं हुई थी। इधर सूरज ने जब यह देखा तो उसे कुछ उम्मीद बंधी। उसने प्रीति से प्यार से बात की, पर उसने उसे डांटा, फटकारा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि सच्चा परिवर्तन डर से नहीं बल्कि प्रेम और ज्ञान से आता है। गांव में एक बार फिर से साप्ताहिक कथा का दौर शुरू हुआ। गुरुजी कुछ दिन और रुकने वाले थे। गौरी ने तो हर शाम मंदिर जाना नहीं छोड़ा, पर इस बार उसने प्रीति से आग्रह नहीं किया। वह जानती थी कि अब प्रीति के हृदय की भूमि तैयार हो चुकी है। अब उसे स्वयं ही जल ग्रहण करना होगा। गुरुजी की अमृतवाणी का प्रभाव अभी भी हवा में गूंज रहा था। प्रीति का हृदय एक अदृश्य रणभूमि बन चुका था, जहां अहंकार और पश्चाताप आपस में लड़ रहे थे। कुछ दिनों तक घर का वातावरण किसी थमी हुई नदी की तरह शांत रहा। प्रीति ने गौरी के साथ खाना बनाना और घर के काम बांटना शुरू कर दिया था। अब वह उनके छोटे से कमरे के दरवाजे पर बिना झुंझुलाए दस्तक देती और पानी का गिलास रख जाती, पर अभी भी वह पूजा के समय दूर ही रहती। एक प्रातः जब गौरी अपनी पूजा करके माला फेर रही थी, तभी अचानक प्रीति का मायके से फ़ोन आया। उसकी माँ का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया था और उन्होंने प्रीति को तुरंत बुला लिया।
प्रीति घबराकर गौरी के पास आई और बोली, माँ जी, मुझे कस्बे जाना है, मेरी माँ बीमार है। गौरी ने तुरंत अपनी माला रखी और शिवलिंग के सामने से थोड़ा सा विभूति लेकर प्रीति के माथे पर लगाया। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके जाओ, सब ठीक होगा। प्रीति ने झिझकते हुए वह विभूति लगा ली, पर उसके मन में एक कोना ऐसा था जो इसे केवल एक औपचारिकता मान रहा था। प्रीति जब अपने कस्बे पहुंची तो देखा कि उसकी माँ के सीने में तेज दर्द हुआ था। डॉक्टरों ने बताया कि स्थिति गंभीर है और पूरे आराम की ज़रूरत है। प्रीति दिन रात अपनी माँ की सेवा में लग गई। उसके कस्बे का वातावरण बिल्कुल अलग था। वहाँ के लोग तर्क वतर्क और आधुनिकता के नाम पर आस्था का मजाक उड़ाते थे। उसकी सहेलियाँ और रिश्तेदार जब मिलने आते तो गांव की बातें सुनकर हंसते और कहते, अच्छा हुआ तूने अपनी सास को सबक सिखाया। यह भक्ति भट्टी सब ढूंढंग है। देख तेरी सास ने कितनी पूजा की, पर तेरी सास को क्या मिला? एक कोने का कमरा और बेटे से दूरी। यह शब्द प्रीति को पहले तो अच्छे लगे क्योंकि यही उसके पुराने विचार थे, लेकिन फिर उसके मन में गुरुजी के शब्द गूंजने लगे। माँ कभी शिकायत नहीं करती क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ होता है। उसे गौरी की वह छावी याद आई जब वह कोने के कमरे में बिना किसी उलाहने के माला झपरा रही थी। पहली बार प्रीति को अपने ऊपर गहरी ग्लानि हुई कि उसने उस निस्वार्थ प्रेम की कदर ही नहीं की। एक रात जब उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और दवाएं भी असर नहीं कर रही थी, प्रीति पूरी तरह टूट गई। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक उसे गौरी माँ का दिया हुआ विभूति का छोटा सा पैकेट याद आया जो उसने बैग में रख लिया था। तर्क और विज्ञान उसे रोक रहे थे, पर माँ के प्रति प्रेम और बेबसी ने उसे झुका दिया। उसने कांपते हाथों से वह विभूति निकाली और अपनी माँ के माथे पर लगा दी। साथ ही उसने वह नाम लिया जो गौरी हमेशा जपती थी। पहले हिचकिचाते हुए, फिर बिलखते हुए वह बुदबुदाई, हे भोलेनाथ, अगर आप सचमुच हैं तो मेरी माँ को बचा लो। यह पहली बार था जब प्रीति ने सच्चे मन से बिना किसी दिखावे के परमात्मा को पुकारा। रात भर वह माँ के पास बैठी रही और सुबह होते होते चमत्कार हुआ। उसकी माँ की तबीयत में अचानक सुधार आने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे। प्रीति के लिए यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उसके जीवन का पहला ऐसा क्षण था जब उसने अदृश्य शक्ति को अपने ऊपर काम करते देखा। उसकी आंखों में खुशी के साथ एक नई आस्था का उदय हुआ। इधर गांव में गौरी लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी। उन्होंने अपने भोलेनाथ से केवल यही मांगा था कि प्रीति की माँ ठीक हो जाए और उसकी बहू का विश्वास जागे। जब प्रीति अपनी माँ को स्वस्थ करके वापस गांव लौटी तो उसका व्यवहार पहले से बिल्कुल भिन्न था। उसने घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले गौरी माँ के चरणों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, माँ जी, मुझे क्षमा कर दो, मैं पापिन हूँ। मैंने आपकी भक्ति का अपमान किया, आपके भोलेनाथ का मजाक उड़ाया, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि सब कुछ सत्य है। मेरी माँ को आपके भोलेनाथ ने ही बचाया है। गौरी ने तुरंत उसे उठाकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु यह आंसू विजय के थे, भक्ति के विजय के। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तो कभी तुम्हें दोषी माना ही नहीं। तुम तो मेरी बेटी हो और शिव तो भोले हैं, वे किसी से नाराज़ नहीं रहते। घर का वो कोना जहाँ कभी अलगाव का कड़वापन था, आज प्रेम के अश्रुओं से धुल गया। इस घटना के बाद प्रीति का मन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन अब एक नई चुनौती उसके सामने आन खड़ी हुई। उसका पुराना परिवेश, उसकी शिक्षा और तर्क की आदतें रातों रात गायब नहीं हो सकती थीं। गांव में लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करते। कुछ कहते, देखो शहर की लड़की पर अब गौरी का भूत सवार हो गया। प्रीति के कानों तक यह बातें पहुंचती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह सास के लिए पूजा की थाली सजाती, लेकिन जब वह शिवलिंग के सामने बैठती तो उसका मन भटक जाता। वह सोचती, कहीं यह सब सचमुच कोरी कल्पना तो नहीं, जो हुआ वह संयोग भी तो हो सकता है। यह द्वंद्व उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। एक दिन सूरज ने जब उसे उदास देखा तो पूछा, प्रीति, अब क्या हुआ? माँ के साथ सब ठीक तो है ना? प्रीति ने अपनी उलझन बताई। सूरज मुस्कुराया और बोला, प्रीति, भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम तुरंत सिद्ध हो टाओगी, यह तो सफ़र है। मैं भी जब शहर में भटक रहा था तब मुझे भी कई बार लगा कि कुछ नहीं है, लेकिन जब तुम पूर्ण समर्पण से पुकारते हो तो उत्तर अवश्य मिलता है।
तुम बस अपनी शंका को भी शिव पर छोड़ दो। सूरज की इस बात ने प्रीति को कुछ साहस दिया। उसी शाम गांव में फिर से एक बड़ी कथा का आयोजन हुआ, क्योंकि गुरुजी अब जाने की तैयारी कर रहे थे और यह उनका अंतिम प्रवचन था। पूरा गांव एकत्रित हुआ। गौरी, सूरज और प्रीति तीनों एक साथ उस पावन मंडप में गए। गुरुजी ने अपना अंतिम प्रवचन शुरू किया। उनकी वाणी में एक अद्भुत गूंज थी। उन्होंने कहा, हे भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था। यह रहस्य है श्रद्धा और तर्क का। मनुष्य का मन दो प्रकार का होता है। एक जाओ तर्क करता है और दूसरा जो श्रद्धा करता है। तर्क कहता है कि जब तक प्रमाण ना मिले तब तक मत मानो। श्रद्धा कहती है कि बिना प्रमाण के भी प्रेम करो। भक्ति वह अवस्था है जहाँ तुम्हारा तर्क भी तुम्हारी श्रद्धा के सामने हार मान लेता है, परंतु यह हार थो भी नहीं जा सकती। यह तो तब होती है जब तुम सत्य को स्वयं अनुभव करते हो। प्रीति को लगा जैसे गुरुजी के हर शब्द उसी के हृदय की गहराई को चीर रहे हैं। गुरुजी ने आगे कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि हम आधुनिक हैं, पढ़े लिखे हैं, इसीलिए हमें यह सब नहीं मानना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी माँ के प्रेम को तोला है? क्या तुमने कभी सूरज की गर्मी को नापा है? यह सब भी तो बिना माप के अनुभव होते हैं। ईश्वर भी ऐसे ही अनुभव का विषय है। उसे पाने के लिए वैज्ञानिक तंत्र नहीं, एक कोमल हृदय चाहिए। प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक जिसे अंधविश्वास कह रही थी वह उसकी अपनी अज्ञानता थी। गुरुजी ने फिर कथा के अंत में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह गांव के उसी प्राचीन शिव मंदिर में एक विशेष रुद्रा अभिषेक कराएंगे और चाहेंगे कि हर घर का कोई ना कोई सदस्य उसमें भाग ले। यह रुद्रा अभिषेक केवल कर्मकांड नहीं था। गुरुजी ने कहा कि यह मानसिक शांति और पारिवारिक कलह के निवारण के लिए किया जाएगा। सूरज ने तुरंत प्रीति की ओर देखा। प्रीति ने बिना किसी हिचक के सिर हिलाकर हाँ कर दी। अगली सुबह घोर अंधेरे में ही गौरी ने प्रीति को जगाया। प्रीति ने आंखें मलते हुए देखा कि गौरी ने उसके लिए पूजा के लिए नए वस्त्र रखे थे और एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला भी। गौरी ने कहा, बेटी, आज हम दोनों साथ में भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। मैंने कभी सोचा ना था कि मेरी बहू मेरे साथ मिलकर शिव का जप करेगी। प्रीति ने उनके पैर छुए और दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर का दृश्य अलौकिक था। सैकड़ों दीपक जल रहे थे और चारों ओर ओम नमः शिवाय का महामंत्र गूंज रहा था। रुद्रा अभिषेक आरंभ हुआ। गुरुजी ने अपनी मंत्रों उच्चारण की लय से वातावरण को पूर्णतः भक्तिमय बना दिया। प्रीति ने पहली बार अपने हाथों से जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और भस्म अर्पित की। उसके कानों में मंत्रों की ध्वनि पड़ते ही उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर का सारा कड़वापन, सारी शंका, सारा अहंकार पिघल रहा हो। जब उसने आंखें बंद की तो उसे गुरुजी का स्वर ही नहीं बल्कि एक सर्वव्यापी शांति की अनुभूति हुई। उसे पहली बार लगा कि वह किसी बहुत बड़ी शक्ति के सानिध्य में है। उसी क्षण उसने मन ही मन भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मैं पापिन हूँ, पर आज मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ। मेरे मन की सारी गांठें खोल दो। माँ के प्रति मेरे मन में कभी कोई कटुता ना रहे। कहते हैं कि जब भक्ति में यह समर्पण आता है तो ईश्वर तुरंत अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। प्रीति ने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकलकर उसके हृदय में उतर रहा है। रुद्रा अभिषेक की समाप्ति पर गुरुजी ने सबको प्रसाद दिया और प्रीति की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, बेटी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम आज जिस अवस्था में हो यह किसी बड़े तप का फल है। याद रखना, भगवान शिव ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। अब जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, तुम्हारा विश्वास दिखना नहीं चाहिए। प्रीति ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, यह सब माँ जी की तपस्या और आपकी कृपा है। मैं तो कुछ भी नहीं थी। गौरी ने पास खड़े खड़े यह सुना और उसका रोम रोम गर्व और कृतज्ञता से भर गया। सूरज ने भी देखा कि उसकी पत्नी आज बिल्कुल नई प्रीति बन गई है, जैसे किसी ने मैले दर्पण को पूछ दिया हो। अब प्रीति का हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। वह जल्दी उठकर गौरी से पहले स्नान करती और शिवलिंग के लिए ताज़े फूल लाती। वह अब केवल सेवा ही नहीं करती थी बल्कि गौरी के साथ बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करने लगी। जिन मंत्रों को वह कभी शोर मानती थी, अब वही मंत्र
उसे प्राणों से भी प्रिय लगते थे। गांव की स्त्रियां जो कभी प्रीति के व्यवहार पर तरस खाती थीं, अब देखती कि सास बहू एक साथ मंदिर आती हैं, एक साथ प्रवचन सुनती हैं। एक दिन गांव की बुजुर्ग सुमित्रा काकी ने गौरी से कहा, गौरी तू तो धन्य है, तूने तो अपनी बहू को भी शिव का भक्त बना लिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। गौरी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि यह सब मेरा नहीं, मेरे भोलेनाथ का किया हुआ है। उन्होंने प्रीति के हृदय में स्वयं प्रवेश किया है। लेकिन जीवन की परीक्षाएं यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ महीने बीते और फिर एक बार विपत्ति ने दस्तक दी। इस बार संकट स्वयं सूरज पर आया। शहर की कंपनी में मंदी छा गई और उसकी नौकरी चली गई। सूरज बहुत टूट गया। वह सोचने लगा कि जिस माँ और पत्नी को वह आराम देना चाहता था, अब उन्हें फिर से अभाव का जीवन जीना पड़ेगा। घर में चिंता की लकीरें खींचने लगी। इस बार प्रीति ने वह भूमिका निभाई जो कभी गौरी ने निभाई थी। उसने सूरज को समझाया, आप चिंता मत करो, अभी हमारे पास जो कुछ है उसी में संतोष करेंगे। मैं भी कोई काम ढूंढ लूँगी और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ माँ जी का आशीर्वाद और भोलेनाथ का नाम है। उन्होंने पहले भी हमें नहीं छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ेंगे। सूरज को अपनी पत्नी में माँ गौरी की छवि दिखने लगी। यह वही विश्वास था जो विपदाओं में चट्टान बन जाता है। प्रीति ने सचमुच अपने गहने बेचकर घर का खर्च चलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गौरी ने उसे रोक दिया। गौरी ने कहा, बेटी चिंता की कोई बात नहीं, मैंने बेटे के भेजे हुए पैसों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। यह समय उसी धन के उपयोग का है। और उसने अपने उस छोटे से कमरे की तिजोरी से संभाल कर रखे हुए रुपए निकालकर सूरज के हाथ में रख दिए। सूरज और प्रीति दोनों की आंखें भर आईं। यह केवल धन नहीं था, यह एक माँ की दूरदर्शी त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा थी। इसी बीच गुरुजी का गांव में एक शिष्य के माध्यम से संदेश आया कि वह चाहते हैं कि प्रीति अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटे। गांव की एक महिला मंडली में प्रीति ने अपनी कहानी कही, कैसे वह ज्ञान और अहंकार के अंधेरे से निकलकर भक्ति के प्रकाश में आई। उसने बताया कि तर्क और विज्ञान अपनी जगह सही है, परंतु जीवन के वे रहस्य जैसे माँ का प्रेम और ईश्वर की कृपा केवल हृदय से समझे जा सकते हैं, दिमाग से नहीं। उसके इस प्रवचन ने कई स्त्रियों के मन में आस्था की ज्योति जगाई। अब प्रीति केवल एक बहू नहीं, बल्कि स्वयं एक उदाहरण बन चुकी थी। सूरज को भी कुछ ही हफ्तों में अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर एक नई नौकरी मिल गई। इस बार उसकी तनख्वाह पहले से भी अच्छी थी। घर में फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन इस बार खुशहाली के साथ कोई अहंकार नहीं था, केवल परस्पर प्रेम, शिव के प्रति अनन्य निष्ठा और एक दूसरे के प्रति गहरा आदर था। एक शाम गौरी अपने आंगन में बैठी माला फेर रही थी। प्रीति उनके पास आई और बोली, माँ जी, मैं सोचती हूँ कि मैंने आपको कितना कष्ट दिया और फिर भी आपने मुझे कभी बुरा नहीं कहा, आपको गुस्सा नहीं आया। गौरी ने माला रखी और बोली, बेटी, क्रोध अग्नि है और क्षमा जल। मैंने सीखा है कि क्रोध करने से रिश्ते जलते हैं, पर क्षमा करने से वे पनपते हैं। और फिर मुझे तुम पर क्रोध क्यों आता? तुम तो मेरी बेटी हो। माँ बेटी पर कभी गुस्सा नहीं करती। प्रीति ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब आप मुझे भी अपनी तरह सच्चे शिव भक्त बनना सिखाइए, केवल दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति। गौरी ने उसे अपने पास बैठाकर कहा, बेटी, सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है हर जीव में शिव का वास समझना। जब तुम किसी की सेवा करती हो तो समझो शिव की ही सेवा कर रही हो। जब तुम माँ बाप के चरण छूती हो तो शिव के ही चरण छू रही हो। यही सबसे बड़ी पूजा है। इस प्रकार गौरी और प्रीति का जीवन अब संघर्ष से निकलकर साधना बन गया। घर का वह कोना जो कभी अलगाव का प्रतीक था, अब शिव की भक्ति का केंद्र बन गया। सूरज जब भी शहर से लौटता तो उसे अपना घर किसी मंदिर सरखा शांत और पवित्र लगता। पर अभी एक और कठोर परीक्षा शेष थी। गांव में शांति का साम्राज्य था, पर यह सुख किसी की आंखों में खटक रहा था। प्रीति के मायके से एक दिन उसकी बुआ सुशीला का फ़ोन आया। सुशीला बुआ बहुत ही कठोर स्वभाव की, धन संपन्न और आधुनिकता के चरम पर जीने वाली महिला थी। उन्होंने कहा, प्रीति, मैंने सुना है कि तू गांव में जाकर पूरी तरह से बदल गई है। पूजा पाठ माला, जब यह सब क्या लगा रखा है? तू तो हमारे ख़ानदान की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी। मैं खुद आ रही हूँ तुझे देखने। देखती हूँ कि तुझ पर क्या जादू टोना कर दिया गया है। प्रीति का हृदय धड़क गया। उसने गौरी माँ को इस बारे में बताया।
गौरी ने शांत भाव से कहा, बेटी, हर रिश्ता ईश्वर की इच्छा से आता है। बुआ जी आएंगी तो हम उनका सम्मान करेंगे। डरो मत, तुम्हारा सत्य और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी रक्षा करेगी। कुछ ही दिनों में सुशीला बुआ अपनी कार से गांव में उतरी। उनके साथ उनका बेटा राहुल भी था, जो शहर में बड़ा अफसर था और अपनी माँ की ही तरह तर्क और भौतिकवाद में विश्वास रखता था। बुआ जी ने आते ही गौरी के छोटे से घर पर व्यंग बाण चलाना शुरू कर दिया। यह है वह आश्रम जहाँ मेरी भतीजी सादरी बन गई है। प्रीति, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी माँ ने तुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए था कि तू अपने पैरों पर खड़ी होना, कि दिन भर घंटी बजाती रही। प्रीति चुप रही। उसने गौरी माँ से सीखा था कि क्रोध का उत्तर मौन होता है। सूरज को यह सब अच्छा नहीं लगा, पर वह भी मेहमानों का आदर करते हुए शांत रहा। रात के भोजन के समय सुशीला बुआ ने प्रीति के सामने ही मांसाहारी भोजन परोसने को कहा, जबकि घर में मांस पकता ही नहीं था। यह जानबूझकर किया गया अपमान था। गौरी ने विनम्रता से कहा, बहन जी, हमारे घर में सात्विक भोजन बनता है, पर आपके लिए मैंने अलग से पनीर और पुवाई है। बुआ ने तिनक कर कहा, तो क्या हुआ? शिव के भक्तों को मात से क्या परहेज? अरे शिव तो स्वयं भूतनाथ हैं, उन्हें तो हर चीज़ स्वीकार है। तुम लोग तो बनावटी भक्त हो। प्रीति का खून खोल उठा। भोलेनाथ के लिए अपशब्द उससे सहन नहीं हो रहे थे, लेकिन गौरी ने मेज के नीचे उसका हाथ दबाकर शांत रहने का इशारा किया। गौरी ने स्वयं उठकर बुआ को प्रेम से भोजन परोसा। बुआ ने खाना खाया, पर साथ साथ चेहर उगलना नहीं छोड़ा। राहुल बीच बीच में ताली बजाता। वाह माँ, बिल्कुल सही कह रही हो। यह सिलसिला 3 दिनों तक चला। बुआ गांव में जगह जगह जाकर गौरी और प्रीति के बारे में झूठी बातें फैलाने लगी। उन्होंने गांव की कुछ ईर्ष्यालु स्त्रियों से कहा, देखो ना, यह गौरी अपनी बहू पर काला जादू करके बिठा दिया है। वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की को पागल बना रही है। गांव में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। कुछ लोग जो गौरी की प्रतिष्ठा से जलते थे, इस साग में घी डालने लगे। प्रीति पर दबाव बढ़ने लगा कि वह अपनी बुआ के साथ शहर लौट चले। एक शाम सुशीला बुआ ने प्रीति को अकेले में बुलाया और भावुक होने का नाटक करते हुए बोली, देख बेटी, मैं तेरी भलाई के लिए आई हूँ। तेरी माँ बीमार रहती है, उसे तेरी ज़रूरत है, और यह गौरी औरत ढूंगी है। इसमें तेरे ससुर को भी ना जाने कैसे मार दिया होगा। अब तेरे पति और तुझे अपने जाल में फंसा रही है। यह भक्ति कर्नाटक करके लोगों को लूटती है। यह सुनते ही प्रीति के कानों में खून उतर आया। वह चीख पड़ी, बुआ जी बस कीजिए, माँ जी के बारे में एक शब्द भी और नहीं सुन सकती मैं। आप नहीं जानती कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। वह साक्षात देवी हैं। बुआ ने क्रोधित होकर कहा, अच्छा तो अब तू मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करेगी। देखती हूँ तेरी यह देवी तुझे कैसे बचाती है। मैं कल पंचायत बुलाऊंगी। तुझ पर जादू टोना करने का इल्ज़ाम लगाकर इस गौरी को गांव से निकलवाऊंगी। अगले दिन सुशील बुआ ने सचमुच गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को इकट्ठा करके एक अनौपचारिक पंचायत बुला ली। उन्होंने आरोप लगाया कि गौरी नामक एक विधवा स्त्री ने टोने टोटके के बल पर उनकी शिक्षित भतीजी प्रीति को बंधक बना रखा है और उसके मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। गांव के सरपंच, जो एक निष्पक्ष और बुद्धिमान व्यक्ति थे, ने यह आरोप सुना तो मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने गौरी, सूरज और प्रीति को भी बुला लिया। यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। पूरा गांव उस पंचायत स्थल पर एकत्र हो गया। कुछ लोग गौरी के समर्थन में थे तो कुछ को बुआ की बातों पर यकीन हो गया था। गौरी शांत मुद्रा में हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए खड़ी थी। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी घबराहट नहीं थी। प्रीति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी सास का हाथ थामे खड़ी थी। सरपंच ने सुशील अब बुआ से सबूत मांगे तो वह तर्क देने लगी कि देखिए, पहले प्रीति कैसे आधुनिक कपड़े पहनती थी और अब देखिए साड़ी और माथे पर टीका लगाती है। यही तो जादू का सबूत है। सरपंच ने प्रीति से पूछा, बेटी, क्या तुम पर किसी दबाव से भक्ति थोपी गई है? क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ हो? यह वो क्षण था जिसके लिए शिव ने प्रीति को तैयार किया था। प्रीति ने सबके सामने आकर सरपंच के पैर छुए और बोली, सरपंच जी, मुझे बोलने की आज्ञा दें। फिर उसने पूरे गांव के सामने अपनी कहानी रख दी। उसने बताया कि कैसे वह अहंकार और अज्ञान में डूबी हुई इस गांव में आई थी। ऐसे उसने अपनी सास का अपमान किया, उन्हें कोने के कमरे में रहने को विवश किया
और उनकी भक्ति का मजाक उड़ाया। उसने साफ साफ बताया कि गौरी माँ ने कभी एक शब्द की शिकायत नहीं की, बल्कि हर पल उसके लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करती रही। फिर उसने बताया कि कैसे उसकी अपनी माँ की बीमारी के समय जब विज्ञान और दवाइयों ने जवाब दे दिया था, तब गौरी माँ की श्रद्धा और उनके द्वारा दी गई विभूति ने चमत्कार कर दिखाया। प्रीति रोते हुए बोली, यह कोई जादू टोना नहीं है, यह एक माँ का प्रेम और भोलेनाथ की कृपा है। मैं आज अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में भोलेनाथ की भक्त हूँ। मेरी सास ने मुझे जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया है। अगर यह जादू है तो मैं इसे जादू की गुलाम रहना चाहती हूँ। सारी पंचायत संग रह गई। प्रीति की आंखों से बहते आंसू और उसकी वाणी का सत्य इतना प्रबल था कि सुशीला बुआ के सारे आरोप धूल में मिल गए। सरपंच ने सुशीला बुआ को फटकार लगाई, यह कोई अदालत नहीं है कि झूठे इल्ज़ाम लगाओ। इस पवित्र गांव में माँ बहू के इस प्रेम को तुम जादू टोना कह रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गांव वालों की सहानुभूति पूरी तरह से गौरी और प्रीति के साथ हो गई, पर यहाँ कथा का अंत नहीं हुआ। यह तो भोलेनाथ की एक और लीला का प्रारंभ था। अपमानित होकर सुशीला बुआ और राहुल वही डेरा डाले हुए थे। अगली सुबह राहुल को अचानक तेज बुखार चढ़ा और उसके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए। सुशीला बुआ घबरा गई। गांव का डॉक्टर बुलाया गया तो उसने बताया कि यह कोई गंभीर वायरल संक्रमण है और तुरंत शहर ले जाने की सलाह दी। लेकिन तबीयत इतनी ख़राब थी कि राहुल को हिलाना भी मुश्किल था। सुशीला बुआ, जो अभी कल तक गौरी को ढूंढ के कह रही थी, आज बिलखती हुई गौरी के पास आई। बहन, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे को बचा लो। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। तुम्हारे भगवान में अगर सचमुच शक्ति है तो मेरे राहुल को ठीक कर दो। गौरी ने तुरंत बुआ को उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बहन, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकती। चमत्कार तो केवल प्रभु करते हैं, पर मैं विनती करूँगी। गौरी अपने कमरे में शिवलिंग के सामने बैठ गई। उन्होंने प्रीति और सूरज को भी पास बुलाया और कहा, आओ हम सब मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। गौरी ने बुआ को भी पास बैठने का इशारा किया। जिस स्त्री ने कभी भक्ति का मजाक उड़ाया था, आज वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठी थी। गौरी ने मंत्र शुरू किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उनकी आवाज़ में एक दिव्य कंपन था। प्रीति और सूरज ने भी पूरी श्रद्धा से दोहराया। कमरे का वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से भर गया। यह जाप 3 घंटे तक निरंतर चला। ना बीच में कोई रुका, न किसी ने आंखें खोली। गौरी के चेहरे पर तेज चमक रहा था। जैसे जैसे मंत्र का जाप गहराता गया, वैसे वैसे राहुल की तबीयत में सुधार होने लगा। शाम तक उसका बुखार उतर गया और शरीर के चकत्ते भी कम होने लगे। डॉक्टर ने जब शाम को आकर देखा तो हैरान रह गया और इसे दवाइयों का असर बताया। परंतु सुशीला बुआ जानती थी कि यह चमत्कार उस शिवलिंग के उस कमरे में हुआ है जिसे वह ढूंढ कहती थी। उस रात बुआ गौरी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, गौरी बहन, मैं धन्य हूँ कि तुमने मुझे क्षमा किया। आज मैंने जाना कि भक्ति क्या होती है। मैं सारी उम्र धन के पीछे भागती रही, पर मन की शांति तो तुम्हारे पास है। गौरी ने उन्हें उठाकर कहा, बहन, यह शांति हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से शिव को पुकारता है। तुम भी अब अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करना और रोज़ सुबह थोड़ा जल चढ़ा देना। देखना, जीवन बदल जाएगा। यह घटना केवल सुशीला बुआ के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सबक बन गई। जिन लोगों ने बुआ की बातों में आकर गौरी पर शक किया था, वे अब शर्मिंदा थे और गौरी के पास क्षमा मांगने आए। पर गौरी ने सबको एक समान प्रेम दिया। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। प्रीति ने यह सब देखा तो उसे एहसास हुआ कि भक्ति का सबसे बड़ा गुण क्षमा है। उसने गौरी से पूछा, माँ जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सहकर भी लोगों को इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर देती हैं? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, क्रोध आदमी को खुद जलाता है, दूसरे को नहीं। शिव जी कहते हैं कि बदला लेना पाप है, क्षमा कर देना तपस्या है। मैं तपस्वी बनना चाहती हूँ, पापी नहीं। और देखो, जब तुम क्षमा करते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे अपमान का बदला लेते हैं। कुछ ही दिनों में सुशीला बुआ और राहुल पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस जाने की तैयारी करने लगे। जाते जाते बुआ ने प्रीति से कहा, बेटी, तू भाग्यवान है जो तुझे ऐसी सास मिली
तेरी माँ को भी मैं समझाऊंगी। अब से मैं भी शिव का नाम जपूं। राहुल ने सूरज से कहा, यार मैं तो हमेशा सोचता था कि धर्म सिर्फ कमज़ोर लोगों का सहारा है, पर तुम्हारी माँ और प्रीति को देखकर लगता है सच्ची ताकत तो यही है। मैं भी अब रोज़ 5 मिनट ध्यान लगाऊंगा। इस प्रकार शिव की कृपा से एक और परिवार में भक्ति का बीजारोपण हो गया। अब गांव में गौरी और प्रीति का सम्मान पहले से भी कहीं अधिक बढ़ गया था। गांव की महिलाएं हर छोटी मोटी समस्या के लिए इनके पास सलाह लेने आती थीं। गौरी ने देखा कि अब प्रीति पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है। उसने एक दिन प्रीति को अपने पास बिठाकर कहा, बेटी अब तुम इस घर की मुखिया हो। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपी हैं। तुम जिस प्रकार पिछले कुछ महीनों में बदली हो वह मेरी तपस्या का फल है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम गांव की बेटियों को भी पढ़ाना और उन्हें भी भक्ति के मार्ग पर लाना। प्रीति ने गदगद होकर गौरी के चरणों में सिर रख दिया और कहा, माँ जी आपका दिया हुआ ज्ञान ही मेरी पूंजी है। मैं वादा करती हूँ कि आपके बताए मार्ग पर चलकर औरों को भी रास्ता दिखाऊंगी। समय बीतता गया। सूरज ने शहर की नौकरी छोड़कर गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके। प्रीति ने गांव की लड़कियों के लिए घर पर ही एक छोटी सी पाठशाला खोली जहां पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्य और शिव भक्ति की भी शिक्षा दी जाती थी। गौरी अब अधिकतर समय अपने शिवलिंग के समक्ष ध्यान और जप में लीन रहती थी। एक दिन गौरी ने प्रीति और सूरज को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों अब मेरा समय पूरा हो रहा है। भोलेनाथ ने मुझे यह संकेत दे दिया है कि मुझे उनके धाम जाना है, पर मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि मैं तुम दोनों को एक दूसरे के सहारे और शिव के भरोसे छोड़ रही हूँ। यह सुनकर प्रीति और सूरज फूट फूट कर रो पड़े। प्रीति ने कहा, माँ जी ऐसा मत कहिए, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊँगी। गौरी ने उसके आंसू पूछते हुए कहा, बेटी मैं जब आई थी तो यह शरीर लेकर आई। अब जब जा रही हूँ तो अपनी भक्ति और संस्कार तुम दोनों को देकर जा रही हूँ। यह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी, उस शिवलिंग में, उस माला में और तुम्हारे हर नाम जप में। कुछ दिनों पश्चात एक प्रातःकाल गौरी ने स्नान करके शिवलिंग का अभिषेक किया, अपनी माला हाथ में ली और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते अपना शरीर त्याग दिया। उनका चेहरा मृत्यु के बाद भी उसी दिव्य शांति से दमक रहा था, मानो वह जीवित हो। गांव में शोक की लहर दौड़ गई, पर साथ ही एक अद्भुत आस्था का वातावरण भी बना। लोगों को लग रहा था कि कोई देवी अपने धाम लौट गई है। प्रीति और सूरज ने सभी रीति रिवाज पूरी श्रद्धा से किए। प्रीति ने गौरी की माला अपने गले में धारण कर ली और उनकी पूजा की सामग्री को संभाल कर रख लिया। उसने संकल्प लिया कि वह भी अपनी सास की तरह ही अहभक्ति और क्षमाशीलता का जीवन जिएगी। गौरी माँ का जीवन सिखाता है कि सच्ची शक्ति भौतिक साधनों या तर्क में नहीं बल्कि अटूट विश्वास और प्रेम में है। उन्होंने पति का साया छूटने पर भी हार नहीं मानी, बहू से अपमान सहकर भी क्षमा का दामन नहीं छोड़ा और समाज के झूठे आरोपों के सामने भी मौन रहकर शिव पर भरोसा रखा। उनकी भक्ति कोरी भावुकता नहीं थी, वह एक ऐसी अग्नि थी जिसमें तप कर उनका स्वयं का और प्रीति का जीवन कुंदन बन गया। प्रीति की कहानी सिखाती है कि अहंकार और अज्ञान कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर सच्चे हृदय से प्रभु की शरण में जाओ तो सब शुद्ध हो जाता है। उसने तर्क का सहारा नहीं छोड़ा बल्कि तर्क को श्रद्धा के साथ जोड़ दिया। उसने यह समझ लिया कि ईश्वर कोई प्रयोगशाला में सिद्ध होने वाली वस्तु नहीं बल्कि अनुभव का विषय है। इस कथा का सार यह है कि जो सेवा हम अपने माता पिता की करते हैं वही सेवा कल हमारी संतान हमारी करेगी। यह कर्म का विधान है। माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है। और यदि जीवन में तूफान आए तो उस शिव के नाम का सहारा लीजिए जो भोले हैं, जो सबके हैं। जहाँ शिव है वहाँ मंगल है, वहाँ प्रेम है और वहाँ सत्य की सदा विजय होती है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें ताकि यह पावन संदेश औरों तक भी पहुँचे। अंत में मेरी भोलेनाथ से यह प्रार्थना है, हे चंद्रशेखर, जिस भी भक्त ने
इस कथा को श्रद्धा से सुना है, उसके घर में सुख शांति व समृद्धि का वास करना, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना और उसे माता पिता के प्रेम व अपने चरणों की भक्ति से कभी वंचित ना करना। बोलिए जय भोलेनाथ। भक्त बंधुओं, इस कथा का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। याद रखिए, जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान करता है, दूसरों को क्षमा करता है और हर परिस्थिति में भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। महादेव अपने सच्चे भक्त की हर पुकार सुनते हैं और उचित समय आने पर उसकी हर पीड़ा को सुख में बदल देते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो आज ही संकल्प लीजिए कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, आप प्रतिदिन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करेंगे। विश्वास रखिए, महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अंत में हाथ जोड़कर पूरे विश्वास के साथ एक बार बोलिए, हर हर महादेव, और भगवान शिव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और अटूट भक्ति का आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे प्रिय भक्त, यदि आज किसी अनजानी शक्ति ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। यह संभव है कि तुम्हारा मन लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन भीतर ऐसा दर्द छिपाए बैठे हो जिसे किसी से कह नहीं पा रहे। तुम्हारे चेहरे पर हंसी है लेकिन रात होते ही तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। तुम लोगों के सामने मजबूत बनने का अभिनय करते हो लेकिन जब अकेले होते हो तो तुम्हारा मन टूटने लगता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस दर्द को देख रहा हूँ जिसे दुनिया नहीं देख पाई। मैं तुम्हारी उन आहों को सुन रहा हूँ जो किसी के कानों तक नहीं पहुँची। मैं तुम्हारे उस संघर्ष को जानता हूँ जो हर सुबह तुम्हें फिर से खड़ा होने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आज अपने मन को शांत करके मेरी बात सुनो, क्योंकि हो सकता है कि इस संदेश का एक एक शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक नहीं पहुंच रही। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कभी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। कई बार उत्तर तुरंत नहीं मिलता क्योंकि पहले तुम्हें उस उत्तर के योग्य बनाना पड़ता है। अगर बीज को बोते ही फल मिल जाए तो जड़ें कभी मजबूत नहीं होंगी। इसलिए जो समय तुम्हें परीक्षा जैसा लग रहा है, वही समय तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना रहा है कि आने वाली सफलता का भार तुम संभाल सको। मेरे बच्चे, अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। जो आज आगे दिखाई दे रहा है, हो सकता है वह भीतर से तुमसे ज़्यादा परेशान हो। दुनिया केवल चेहरा देखती है, मैं हृदय देखता हूँ। इसलिए दूसरों की चमक देखकर अपने भाग्य को मत कोसना। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, केवल इच्छा करने से नहीं, कर्म करने से वरदान फल देता है। मैं तुम्हारे हाथों में शक्ति रख सकता हूँ लेकिन तुम्हारे स्थान पर कर्म नहीं कर सकता। इसलिए आज से अपने जीवन में आलस्य छोड़ने का संकल्प लो। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ। छोटा कदम भी मंजिल के करीब ले जाता है। मेरे भक्त, तुम्हारे घर में यदि कई दिनों से अशांति है, यदि बिना कारण झगड़े बढ़ रहे हैं, यदि कमाया हुआ धन टिक नहीं रहा, यदि मन हर समय भय और चिंता में डूबा रहता है, तो सबसे पहले अपने मन का द्वार खोलो। नकारात्मक सोच को अपने घर का स्थायी मेहमान मत बनाओ। हर सुबह उठकर यह मत कहो कि पता नहीं आज क्या बुरा होगा, बल्कि यह कहो कि महादेव मेरे साथ हैं, इसलिए मैं आज सही निर्णय लेने का प्रयास करूँगा। तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन को दिशा देते हैं, इसलिए अपने ही शब्दों से अपने जीवन को अंधेरा मत बनाओ। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुमने कई लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब तुम्हें सहारे की ज़रूरत पड़ी तो वही लोग दूर चले गए। इस विश्वासघात ने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया। अब तुम किसी पर भरोसा करने से डरते हो, लेकिन याद रखो, एक गलत इंसान के कारण पूरी दुनिया को गलत मत मानो। अनुभव लो, सीखो, सीमाएं तय करो, लेकिन अपने हृदय को पत्थर मत बनने दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा हृदय प्रेम करना छोड़ देगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर की रोशनी भी कम होने लगेगी। मेरे भक्त, यदि इस समय तुम्हारा मन सच में मेरी बात महसूस कर रहा है तो कमेंट में पूरे विश्वास से एक बार AUM नमः शिवाय
अवश्य लिखना। यह केवल शब्द नहीं, तुम्हारे विश्वास का संकल्प होगा। और यदि तुम चाहते हो कि ऐसे ही संदेश तुम्हारे जीवन तक समय समय पर पहुंचते रहें, तो अभी इस परिवार से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है अगला संदेश उसी प्रश्न का उत्तर लेकर आए जिसका इंतज़ार तुम्हारा मन आज कर रहा है।